नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 30 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022। थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कंक्लूड हुआ है 29 मई 2022 को एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। इस साल का थीम क्या था? प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। थीम आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। 3 दिन का इवेंट था। 30,000 ट्रेडर्स एंड ऑर्गेनिक एंथुसियास्ट अटेंड किए और इस एक्सपो में 150 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू भी मिला। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो में ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंपॉर्टेंस के ऊपर स्ट्रेस दिया। वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग केवल ह्यूमन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल हेल्थ ऑफ द प्लैनेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सपो में अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी अटेंड किए। उन्होंने अपना एक्सपर्टीज शोकेस किया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड ऑर्गेनिक फूड एंड मार्केट के पोटेंशियल भी दिखा दिया। और इस एक्सपो का ऑब्जेक्टिव या गोल क्या था? इंडियाज एंशिएंट फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट करना बाय यूटिलाइजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड साइंटिफिक मेथड्स। इस तरह फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करना, मार्केटिंग करना, इनके इनकम को एनहांस करना। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिमालयन स्टेट्स, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स, सभी ने इस एक्सपो के सक्सेस के लिए सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। अगला है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है 29 मई से लेकर जून 4 तक। इस फिल्म फेस्टिवल में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन फिल्म्स ये वगैरह स्क्रीन होगा। कहाँ पे होगा ये? फिल्म्स डिवीजन कॉम्प्लेक्स में। ये जो फिल्म्स डिवीजन कॉम्प्लेक्स है ना दोस्तों, इसके अंदर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा भी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा कहाँ पे लोकेटेड है, तो लिख दीजिएगा मुंबई में है। ठीक है। नाउ पहली बार मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बच्चों का भी एंट्री होगा। ठीक है, ये पहली बार हो रहा है। 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनका भी एंट्री होगा और स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ 2 एनिमेशन मूवीज भी इंक्लूड किया है, रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा एंड माइटी लिटिल भीम आई लव राजमहल। ये बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है। नाउ एक स्पेशलिटी ये है दोस्तों, बांग्लादेश का 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को कमेमोरेट करने के लिए बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस करके चूज किया हुआ है। इसलिए ही 11 बांग्लादेशी फिल्म्स को स्क्रीन किया जाएगा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और एक इंपॉर्टेंट मूवी है हसीना ए डॉटर्स टेल। ये काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी है। शेख हसीना की स्टोरी है जो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर है। नाउ बस डॉक्यूमेंट्री रिसीव्ड इन द एंट्रीज विल बी अवार्डेड एज द टाइटल ऑफ गोल्डन कॉन्च विथ ए कैश प्राइज ऑफ ₹10 लाख। तो ये गोल्डन कॉन्च अवार्ड किस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो लिख दीजिएगा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगला है एम करुणानिधि। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू, फॉर्मर डीएमके प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम करुणानिधि साहब का 16 फीट टॉल स्टैच्यू अनवील किया है चेन्नई अन्ना सालई में। एंड स्टैच्यू का प्रोजेक्ट कॉस्ट है दोस्तों 1.07 करोड़। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम के स्टालिन साहब के पिताजी है एम करुणानिधि। एम करुणानिधि एक पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, सॉन्ग राइटर थे। काफ़ी सारे तमिल मूवीज़ के लिए इन्होंने गाने भी लिखा है। वैसे दोस्तों एम करुणानिधि साहब का और एक स्टैचू था चेन्नई में 35 साल पहले, जब AIADM के फाउंडर MG रामचंद्रन जी का डेथ हुआ था ना, तब कुछ लोगों ने इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया था। तो अब जाके फिर से और एक स्टैचू आ गया। ये 16 फीट टॉल है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू साहब ने इसे अनवील भी किया। अगला है 29 मई। हर साल 29 मई को सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। किस लिए? फॉर पेइंग ट्रिब्यूट टू कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूनिफॉर्म्ड एंड सिविलियन पर्सनल टू द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। देखिए अलग अलग UN पीस कीपिंग मिशंस में जितने यूनिफॉर्म्ड एंड सिविलियन पर्सनल अपना जान गंवाया है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 29 मई को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स सेलिब्रेट करता है। वैसे 1948 से लेके अब तक 4200 पीस कीपर्स ने अपना जान दिया है। लास्ट ईयर ही दोस्तों 135 पर्सनल लॉस्ट देयर लाइव्स। पहला UN पीस कीपिंग मिशन का नाम था यूनाइटेड नेशंस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन और UNTSO, जो फलस्तीन में 29 मई 1948 को ऑपरेशन शुरू किया था। तो द डिसीजन टू ऑब्जर्व दिस डे वाज टेकन बाय जनरल असेंबली इन द रेजोल्यूशन 57/129। देखिए जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह लिया जाता है यूनाइटेड नेशंस में तो रेजोल्यूशंस पास होते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस
पीस कीपिंग मिशन के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करने का डिसीजन 57/129 रेजोल्यूशन में लिया गया था। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। वैसे दोस्तों, आपने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के बारे में सुना होगा। जितने भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर्स है ना, मेंबर कंट्रीज है, वो अपने अपने फोर्सेस का एक पार्ट भेजता है यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी भी भेजता है। अफ्रीकन कंट्रीज में अलग अलग पीस कीपिंग मिशन है इंडिया का, जैसे कि कोंगो एक अफ्रीकन कंट्री है, उधर तो अभी भी हमारे सोल्जर्स जाते हैं पीस कीपिंग मिशन में, ठीक है। और इस साल का थीम क्या है दोस्तों? पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। अगला है सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन। इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन होगा दिसंबर तक। नाम दिया है गति शक्ति ट्रेन। मैक्सिमम स्पीड है दोस्तों 160 किलोमीटर पर आवर और कोचेस को मैन्युफैक्चर कर रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। वैसे दोस्तों देखिए, ये पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए रेलवेज एक सेपरेट डायरेक्टरेट क्रिएट किया है। कहां पे ब्रांचेस है? खुर्दा उड़ीसा में, बिलासपुर में, दिल्ली में, बेंगलुरु में। रेलवे का प्लान यह है दोस्तों, ई कॉमर्स एंड कोरियर पार्सल सेगमेंट को भी इंक्लूड करना ट्रेन्स में। देखिए, इंडिया में आजकल ई कॉमर्स बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो इसका एक पार्ट बनना चाहता है इंडियन रेलवेज भी। ईच ट्रेन में रेफ्रिजरेटेड वैगन्स होगा दोस्तों। बेसिकली जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है ना, लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब कैरी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर दीज वैगन्स विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द कोच। तो कोच से ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा वैगन्स के लिए। नाउ हर कोच में वाइड डोर्स होगा फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द कंटेनर्स। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है ना दोस्तों, ये $50 बिलियन का है और इंडिया दुनिया का 8th लार्जेस्ट मार्केट है ई कॉमर्स के लिए। तो आजकल जो ई कॉमर्स ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बाई रोड होता है मैक्सिमम, तो अगर इंडियन रेलवेज इसका पार्ट बन जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा हाइप मिल जाएगा। नाउ इंडियन रेलवेज का जो शेयर है ना दोस्तों फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में, मेरा कहने का मतलब है इंडिया के अंदर जितना फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 27% आजकल रेलवे के थ्रू होता है। रेलवे ये चाहता है उसे 45% तक इंक्रीज करना 2030 तक। इसके लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स ऑफर करना होगा अकॉर्डिंग टू द नेशनल रेल प्लान। तो ऑलरेडी ये सब करने के लिए, अलग अलग टारगेट्स अचीव करने के लिए इंडियन रेलवे का एक नेशनल रेल प्लान है, इसी में इंक्लूड है दोस्तों ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है। फाइनल न्यूज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर। दुनिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर आने वाला है दोस्तों कुवैत में। इस साल के एंड तक पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कुवैत में अल अहमदी सिटी में ये कंस्ट्रक्ट होगा और इस रिसर्च सेंटर में 28 लैबोरेटरीज भी होगा दोस्तों। अलग अलग इंप्रूव्ड प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग टेक्निक्स इसमें यूज किया करेंगे फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हैवी क्रूड एंड नॉन एसोसिएटेड गैस। वैसे ये काम बहुत पहले शुरू किया था दोस्तों, बजट कॉन्स्टेंट्स की वजह से बंद हुआ था। वैसे इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है $120 मिलियन। अगर कुवैत के बारे में बात करें, ये कंट्री हाईली डिपेंडेंट है ऑयल रेवेन्यू के ऊपर। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक जब आया था, उनकी इकोनॉमी 9% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्योंकि डिमांड बहुत कम था। वैसे 2022 में ऐसा एक्सपेक्टेड है इनकी इकोनॉमी 8% ग्रो होगा। गल्फ अरब ऑयल एक्सपोर्टिंग स्टेट्स आर प्रोजेक्टेड टू प्रोड्यूस सम 18 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे दिस ईयर। देखिए एक एस्टिमेट ये कहता है दोस्तों, इस साल अरब ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है एक दिन 18 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, उसमें से 14 मिलियन बैरल्स वो एक्सपोर्ट करेंगे। और सबसे ज्यादा आउटपुट किस कंट्री का है? सऊदी अरेबिया का है। साथ साथ में कुवैत का मैप भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक छोटा सा वेस्ट एशियन कंट्री है, वेस्टर्न साइड में पर्शियन गल्फ है, 2 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, इराक एंड सऊदी अरेबिया, और कैपिटल है कुवैत सिटी। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।